फूलों के शहर में बारूद की बू फैल गई, फजा सोगवार। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, इमाम मस्जिद समेत 48 नमाजी शहीद, 157 जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। धमाका नमाज जोहर के दौरान हुआ। खुदकुश हमलावर पहली सफ में मौजूद था। नमाज की तकबीर होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश, 2 अफराद को मलबे के नीचे ड्रिप लगा दी गई। जोरदार धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के वक्त मस्जिद में 300 से 400 अफराद मौजूद थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में ज्यादातर पुलिस एहलकार हैं। शहरियों से खून के एहतियात देने की अपील। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज और दीगर इदारों की टीमें शामिल। कलअदम टीटीपी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मलबे के नीचे लोग फंसे हुए हैं, मलबे के अंदर से आवाजें आ रही हैं। रहनुमा जमात इस्लामी इनायतुल्लाह की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा एक रिश्तेदार के अंदर से कॉल आई, मलबे से निकलने में मदद की अपील की। ऐनी शाहिद ने बताया नमाज पढ़ने जा रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं फैल गया। मस्जिद का मेहराब जमी बोस हो गया। धमाका दूर दूर तक सुना गया। पेशावर पुलिस लाइन तक खुदकुश बमबार कैसे पहुंचा? हमलावर ने सिक्योरिटी चौकी कैसे अबूर की? अहम सरकारी दफातर पर नस्ब खुफिया कैमरों से कैसे बच गया? सवालात उठ गए। पुलिस लाइन तक जाने के दूसरे रास्ते से सिर्फ पैदल अफराद को जाने की इजाजत है। दाखिले के लिए मुकम्मल तलाशी लाजमी। कौमी शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिला ममनू है। रेड जोन में सिविल सेक्रेटेरिएट और CNW समेत अहम सरकारी दफातर मौजूद हैं। हमलावर पुलिस लाइन तक कैसे पहुंचा? फौरी जवाब दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का IG से इस्तफसार। हो सकता है हमलावर पहले से ही अंदर रह रहा हो। मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। IG का जवाब। पेशावर में अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सर बसजूद नमाजियों का खून बहाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। नाहक शहरियों का खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। दहशतगर्द दिफा पर मामूर इदारों पर हमले करके दहशत फैलाना चाहते हैं। रियासत और अवाम के इत्तेहाद से नाकाम बनाएंगे। हंगामी दौरे पर पेशावर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल आर्मी चीफ ने किया। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। फांसी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बावजूद ये खुदकुश वहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुआ? ये वाकयात में इलेक्शन को असरअंदाज हो या ना हो, लेकिन इनको कंट्रोल करना और दहशतगर्दी का खात्मा जो है हमारी अव्वलीन तरजीह। इलेक्शन को फर्क पड़े न पड़े, दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर दाखिला राना सना की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पड़ोसी ममालिक की एजेंसीज हमारे खिलाफ बुरी तरह बरसरे पैकार हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि दहशतगर्दी इलेक्शन पर असरअंदाज न हो। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी माने खेज है। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी के बढ़ते खतरे से निमटने की जरूरत है। इंटेलिजेंस को बेहतर और पुलिस को मुनासिब सहूलतों से लेस करना होगा। आसिफ अली जरदारी, परवेज इलाही और सिराजुल हक समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से धमाके की मजम्मत। शोहदा और जख्मियों के अहले खाना से यकजहती का इजहार। से खबर हूँ 1:30 बजे का मैं आया हूँ, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं कि कहाँ है खानी है। एक गन्नर का पता लगा हुआ है, उस्मान नाम है, वो अभी उस हॉस्पिटल में ही है। उसका सर और पैर पे चोट आई हुई है, वो तो अभी कमर भी उसकी लगी हुई है, वो अभी अस्पताल में ही है। मेरा प्यारा किस हाल में है? लेडी रेडिंग अस्पताल में अवाम अपने प्यारों की तलाश में दरबदर। कई घंटे बाद भी खबर न मिलने की शिकवे। कहते हैं अस्पताल में इधर से उधर ढूंढ रहे हैं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। अवाम की बड़ी तादाद खून के एहतियात देने भी पहुंची। और हमसे जो है भत्ते तलब किए, रिश्वत तलब किए। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, जन्ना हॉस्पिटल के सामने ये लोग खड़े हुए और ये खड़े हुए, ये जितने ये मैंने छोड़ा है, ये वहाँ पे जो है भत्ते तलब कर रहे पुलिस वाले। हब्बस हादसे में 2 भाई मुअज्जाना तौर पर महफूज। कोयटा के रिहायशी 15 साल के वहीद और 2.5 साल के हयात को कुदरत ने बचा लिया। वहीद खिड़की से कूदकर जान बचाने में कामयाब हुआ।
नन्हे हयात को मां ने बाहर उछाल दिया। मां और बेटी समेत खानदान के 4 अफराद हादसे में जान बहक। हादसे का मुकदमा बस मालिकान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मालिकान ने टेक्निकल खराबी के बावजूद ड्राइवर को गाड़ी रवाना करने की हिदायत की। वाक़े में नाकाबिले शनाख्त 38 लाशों के DNA सैंपल महफूज करके कराची यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री पहुंचा दिए गए। जान बहक अफराद के लवाहिकीन का कराची ईदी सर्द खाने के बाहर एहतजाज। कहा इंतजामिया ने ताउन नहीं किया। कोहाट तांदा डैम में कश्ती उलटने के हादसे, मजीद 14 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज, जिम्मेदार अफसरान और कश्तीबान नामजद। अलमनाक हादसे में जाँ बहक 9 बच्चों को इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद जाँ बहक तलबा की नमाज जनाजा कुछ देर में तांदा ग्राउंड में अदा की जाएगी। कत्ल के मंसूबे का इल्जाम, आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को 10 अरब रुपए हर जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। इमरान खान 14 दिन में गैर मशरूत माफी मांगे, बसूरत दीगर हर जाने का सामना करना होगा। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा था कि उन्हें कत्ल करने के लिए प्लान C बनाया गया है, जिसके पीछे आसिफ अली जरदारी हैं और उन्होंने कत्ल के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसे भी दिए हैं। शेख रशीद का इमरान खान के कत्ल के लिए आसिफ अली जरदारी पर दहशतगर्दों से खिदमात लेने का इल्जाम। इस्लामाबाद थाने में शेख रशीद के खिलाफ दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया गया। शेख रशीद आसिफ अली जरदारी और उनके खानदान के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं। बयान में साजिश के तहत किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान पर हमले की जगह से 31 गोलियां या खौल मिले। 2 गोलियां क्लाशनकोफ की हैं, 4 गोलियां नवीद के असलहे से चली। 2 गोलियां ऐसी थी जो किसी चीज को लगने के बाद इमरान खान को लगी। 1 मुकम्मल गोली लगी। इमरान खान के जिस्म में धात का टुकड़ा भी पेवस्त हुआ जो निकाल लिया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट AY न्यूज ने हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज तो मुंह पर कपड़ा नहीं डाला, जज का सवाल, जी नहीं फवाद चौधरी का जवाब। PTI रहनुमा ने अदालत को बताया कि 6 दिनों में 2.5 घंटों से ज्यादा नहीं सोया। सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले पर बिठाया गया। फवाद चौधरी की जमानत के लिए दरखास्त सेशन अदालत में दायर, समाअत कल होगी। बाबर आवान कहते हैं उम्मीद है कल फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो जाएगी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि कभी जुडिशल रिमांड के बाद जिस्मानी रिमांड दोबारा नहीं हुआ। हथकड़ी फवाद को नहीं, आइन और कानून को लगी है। आप मुझे इस तरह तोड़ नहीं सकते, चाहे जितना जुल्म कर लें। हमारे जज्बात किसी सूरत कम नहीं होंगे। अहलिया फवाद चौधरी की वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस से हाथ जोड़कर असखुद नोटिस लेने की अपील। कहा हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ, मेरी बेटियों की खातिर सो मोटो नोटिस लें। फवाद को दहशतगर्दों की तरह पेश किया जाता है। वो दहशतगर्द नहीं, साबिक वजीर और पार्लियामेंटेरियन है। सवाल उठाया मरियम नवाज को किस कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पिम्स के डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दे दिया। जराए का कहना है पिम्स में फवाद चौधरी का तिबी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। हवेली का उन्होंने हुक्म दिया है कि ये सील खत्म की जाए, ये शेख रशीद की मलकियत है और मैं सील तोड़कर ऊपर से आपसे शेख रशीद ने लाल हवेली की सील तोड़ दी। अलसुबह पुलिस और FIA ने 7 यूनिट सील कर दिए थे। शेख रशीद ने कहा कि अदालत ने हमारी मलकियत तस्लीम की, किसी ने लाल हवेली गिराने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। शेख रशीद ने बताया कि लंदन की पार्टियां लाल हवेली पर फिल्म बनाना चाहती हैं, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने लाल हवेली से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक ने अदालत को बताया लाल हवेली नहीं, इससे मुतसिल प्रॉपर्टी को सील किया। अदालत ने लाल हवेली से मुतसिल यूनिट्स डी सील करने की सदा खारिज कर दी। मतरूका वक्फ अमलाक को 15 दिन में मामला निपटाने की हिदायत।
20 रुपए की पेशावर के अंदर मिल रही है। 20 रुपए की ये छोटी सी रोटी 200-300 रुपए उनकी रोजाना आमदन है। वो कैसे अपने लिए रिज़्क का इंतजाम करें, अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करें। सेनेट इजलास में जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद का अनोखा एहतजाज। ऐवान में रोटी ले आए, कहा खैबर पख्तूनख्वा में आटा पंजाब और सिंध से महंगा है। आटे की तरसील पर पाबंदी, केपी के साथ जुल्म है। लियाकतपुर में आटे का बहरान, शहरियों ने शाही रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था पैसे देने के बावजूद आटा नहीं दिया जा रहा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी महंगे पेट्रोल से परेशान, साइकिल की सवारी शुरू कर दी। तस्वीरें वायरल, कहते हैं आवाम साइकिल चलाएं, तेल के पैसे बचाकर आटा खरीदें और खानदान की कीमती जिंदगियां बचाएं। डॉलर मजीद तगड़ा, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 7 रुपए 3 पैसे महंगा होकर 269 रुपए 63 पैसे का हो गया। बैंक्स डॉलर 272 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 272 रुपए का हो गया। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं कि आज पूरा पाकिस्तान जल रहा है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसहाक डार कहते हैं मईशत पर अल्लाह मदद फरमाएगा। डॉलर 200 से नीचे आएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी। IMF से डील का मुझे अच्छा तजर्बा है। वजीर खजाना बनने से पहले इसहाक डार सुहाने ख्वाब दिखाते रहे, बड़ी बड़ी बातें और दावे करते रहे। वजारत मिली तो सारी हिकमत अमली जमी बोस हो गई। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। 1 लीटर पेट्रोल भी 250 रुपए का कर दिया। इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए, जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, ये अदलिया की जिम्मेदारी है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। असम्बली तहलील के बाद गवर्नर आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन कराने का पाबंद है। तैयारी न करके आने पर अदालत का सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब कर दिया। असद उमर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए भी हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मनसूबाबंदी हो रही है कि आइन से हटकर फैसले कैसे किए जाएं। PDM खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें कर रही है। आईनी वक्त है वो 90 रोज है। 1988 में सैलाब जब आए थे, इसी तरह जनवरी में इंतखाबात होने थे सन 2008 में, लेकिन मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील करके उसको 6-8 हफ्ते आगे ले गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं निगरान हुकूमत की मुद्दत में कमी बेशी की जा सकती है। आइन में ऐसी शिकें मौजूद हैं। 1988 में सैलाब जबकि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बायस इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख इंतखाबात किस में तब्दील की थी। मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। स्वाबी के नवाही इलाके में 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। Expecting positive progress on our discussions between Pakistan and Russia on energy cooperation. The recent visit to Pakistan also, I've received incredibly positive feedback. रूस के साथ तवील और मुस्बत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात खित्ते के लिए बेहतर हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की रूसी हम मनसब के साथ मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए रूसी वजीर खारिजा से गुफ्तगू हुई। यूक्रेन समेत तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के ख्वाहिशमंद हैं। सरगई लारूफ का कहना था आलमी मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन पर यकीन रखते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इंडोनेशिया में एहतजाज। जकार्ता में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर बड़ा मुजाहिरा। स्वीडन के झंडे नजरे आतिश, कलमा तैयबा वाले परचमों की बहार, फजाएं नारे तकबीर से गूंज उठी। मुजाहिरीन का स्वीडन से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। भारतीय रियासत उड़ीसा के वजीर सेहत को पुलिस एहलकार ने गोली मार दी।
60 साल के वजीर नाबादाज सरकारी गाड़ी से उतरे, एक शहरी ने फूलों का हार पहनाया और पुलिस एहलकार ने फायरिंग कर दी। जख्मी वजीर को हेलीकॉप्टर अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जाँबर न हो सके। पाक तुर्क मुश्तरका मश्क अतातुर्क 2023 के तरबेला में इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक तुर्क स्पेशल फोर्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। 2 हफ्ते पर मुहित मशकों का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी की महारतों को बढ़ाना है। मुश्तरका मश्क दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के तजर्बात का तबादला भी मुमकिन होगा। पेशावर में खुदकुश धमाके पर क्रिकेटर्स का इजहार अफसोस। शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट किया, हम वतनों को तकलीफ में देखकर दिल रो रहा है। बाबर आजम ने कहा, पेशावर से अलमनाक खबर सामने आई है। मोहम्मद हफीज ने मस्जिद में धमाके को परेशान कुन और दर्दनाक करार दिया। शुएब मलिक की मुश्किल वक्त में साथ जुड़े रहने की भी तरगीब। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने कहा, अपने शहर में धमाके का सुनकर धचका लगा। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने लिखा, आखिर कब तक ऐसा होगा। ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर फवाद अहमद बोले, पेशावर फिर खून में नहा गया। खिलाड़ियों के हुकाम से सख्त इकदाम उठाने और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील। कौमी क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग नहीं देखी, लेकिन पसंद नापसंद का कल्चर अब भी मौजूद है। साबिक चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऑनलाइन कोचिंग समझ से बालातर है। सियासत को क्रिकेट से जितना दूर रखेंगे टीम की कारकर्दगी उतनी अच्छी होगी। पाकिस्तान विमेन टीम का मिशन T20 वर्ल्ड कप। कौमी स्क्वाड कैनबरा से मेलबर्न पहुंच गया। टीम कल केप टाउन रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स का इवेंट में पहला मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से 12 फरवरी को होगा।